नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिक की मैजिक। यह हमारे मैजिक विद लॉजिक का 5वां वीडियो है। इसके पहले के 4 वीडियोस की लिंक आपको यहां मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। पिछले वीडियो लेसन में यानी पार्ट 4 में हमने सीखा था कि किस तरह से हम इफ और एंड के बिना लॉजिक का यूज करके मैजिक कर सकते हैं। इस वीडियो लेसन में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जो है एजिंग एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले हम ये रिपोर्ट है क्या ये समझते हैं। ये रिपोर्ट की डेट है 31 जुलाई। ये कॉलम ए में इनवॉइसेस है, हमारे बिल्स, कस्टमर को दिए हुए बिल्स। वो कौन से डेट को दिए वो यहाँ आएगा। फिर एज यानी ये बिल कितना पुराना है जो निकलेगा 31 जुलाई माइनस 7 अप्रैल। तो ये बिल कितना पुराना है वो 115 डेज है। फिर कॉलम्स है अमाउंट, फिर लेस देन 30, फिर 30 to 60, 60 and 90 एंड 90 एंड अबव। यानी जैसे जैसे बिल पुराना होते जाता है वो ऐसे अलग अलग बकेट्स यानी अलग अलग कॉलम्स में अपीयर होता है। उदाहरण के लिए यहाँ एज 115 है तो ये आएगा कॉलम एच में जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। उसी तरह से ये 74, 72 और 71 डेज पुराने हैं इसलिए ये जाएंगे 60 to 90 डेज में। फिर ये 50, 46 और 30 है तो ये जाएंगे 30 to 60 के कॉलम में। और बचे हुए दो बिल 29 और 3 डेज के इसलिए जाएंगे कॉलम ई में जो लेस देन 30 डेज है। तो ये है इनवॉइस नंबर 1 जो हमने हमारे कस्टमर को दिया है 7 अप्रैल 2023 को। हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो 31 जुलाई 2023 को बना रहे हैं, यानी ये डेट के बाद में ये डेट है तो हम ये डेट माइनस ये डेट करेंगे, यानी रिपोर्ट डेट माइनस बिल डेट। तो ये डेट और ये डेट के बीच में एज डिफरेंस है वो है 115 डेट्स। तो ये बिल हम कह सकते हैं रिपोर्ट डेट के हिसाब से 115 दिन पुराना है। 115 दिन पहले ये बिल हमने कस्टमर को दिया था, इसलिए ये अमाउंट जो डी कॉलम में है वो अपीयर होगा ग्रेटर देन 90 डेज में, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 डेज में, क्योंकि ये 115 डेज पुराना है। उसी तरह से हम सीधा जाएंगे बिल नंबर 3 पे जिसकी डेट है 18 में और 18 मई से लेके 31 जुलाई जो रिपोर्ट डेट है वो होते हैं 74 डेज और इसलिए ये अमाउंट अपीयर हो रहा है 60 to 90 डेज के बीच में। फिर पहुंचेंगे हम इनवॉइस नंबर 6 पे जिसकी डेट है 11 जून। 11 जून से लेके 31 जुलाई होते हैं 50 डेज और इसलिए ये अमाउंट अपीयर होगा 30 to 60 डेज इस कॉलम के बीच में। और फिर अंत में पहुंचते हैं हम हमारे इनवॉइस नंबर 9 में जो है 2 जुलाई को। 2 जुलाई से लेके 31 जुलाई होते हैं 29 डेज, इसलिए अमाउंट अपीयर होगा हमारा लेस देन 30 डेज में, क्योंकि 30 होगा तो यहाँ चले जाएगा। तो इस तरह से ये रिपोर्ट है। तो अब हम हमारी मैजिक करेंगे और ये रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। हे राम, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन! रिपोर्ट तो इससे भी बड़ा होगा। नहीं, ये तो होने वाला है। फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम माइनस करेंगे इस डेट को रिपोर्ट डेट से, पर रिपोर्ट डेट ये ऑटोफिल होने के बाद अपने आप नीचे नहीं आनी चाहिए, इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए F4 तो अपने आप आ गया $B$1 देंगे, कंट्रोल एंटर। ये क्या हो गया, उल्टा कर दिया। वापस देते इज इक्वल टू, पहले हमें लेटेस्ट डेट को माइनस करना पड़ेगा तो देंगे यहाँ F4 माइनस। अब सही है, कंट्रोल एंटर। अब आ गया 115 डेज। अब कैलकुलेट करते हैं लेस देन 30। अभी हम हमारी फिर से मैजिक यूज करेंगे, लॉजिक की देंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एज
लेस देन 30 ब्रैकेट क्लोज। तो एज लेस देन 30 है, कंट्रोल एंटर, ये है फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि फॉल्स है। F2 कंट्रोल एंटर, तो सारी जगह फॉल्स आ रहा है, नहीं, नीचे ट्रू है दो जगह, जहां एज 29 और 3 है। तो अब F2 देंगे, इसके आगे मल्टीप्लाइड बाय, तो इसका आंसर 0 आएगा या 1 आएगा? मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। तो जहां जहां 1 है वहां अमाउंट अपीयर हो जाएगा। हो गया ना आसान। अब देंगे 30 to 60 के कॉलम में। अब यहाँ हमें हमारी पिछली वीडियो का लॉजिक यूज करना है। कैसे? इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि एज 30 या 30 के बराबर है। तो ये हो गई पहली, और हमने सीखा था मल्टीप्लाई। फिर ब्रैकेट ओपन, फिर क्या? दूसरी कंडीशन की एज लेस देन 60 ब्रैकेट क्लोज। तो दोनों कंडीशन केवल हमने यहां डाल दिए। देंगे कंट्रोल एंटर, तो ये देखो यहां आ रहा है 1। चेक करें क्या हुआ है। F2 सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आया फॉल्स। हम सीख चुके हैं फॉल्स यानी 0। फिर ये चेक करेंगे, ये क्या है? ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इससे भी इवैल्यूएट करेंगे तो ये आ रहा है ट्रू। तो इसका मतलब है ये है 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 होता है 0। तो यहां कहीं भी अपना बराबर नहीं चल रहा है। इधर देख ले क्या हो रहा है। F2 पहले ये कंडीशन चेक करते हैं। ये क्या है? ये है ट्रू। ट्रू का मतलब है 1। फिर क्या? फिर इसे चेक करेंगे। ये क्या है? तो ये कंडीशन है ट्रू। ट्रू यानी 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 1। तो ये भी 1, ये भी 1। इसके बारे में देखते क्या? तो F2 ये देखेंगे कि क्या ये लेस देन 60 है। इसे इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा ट्रू। ट्रू का मतलब है 1। और फिर इधर आते हैं, पर यहाँ हम जब इसको इवैल्यूएट करते हैं तो ये है फॉल्स यानी कि 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 है 0। तो इस तरह से हमने ये 30 to 60 का कॉलम निकाला है F2। अब 0 या 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम हमारे अमाउंट से, देंगे कंट्रोल एंटर, और ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब देंगे F2 और इसे हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे हमारे 60 to 90 डेज में। यहाँ करेंगे कंट्रोल C कॉपी, देंगे एस्केप, यहाँ आ जाते हैं, इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, देंगे F2, फिर से पेस्ट करेंगे कंट्रोल V, और जहाँ 60 है उसे करेंगे 90 और 30 को कर देंगे 60। हो गया कंट्रोल एंटर, आ गया 60 to 90। अब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब आखिरी कॉलम तो हमारी छोटी मैजिक है। बस यहाँ देंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, चेक करेंगे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देंगे कंट्रोल एंटर। तो जहाँ जहाँ 90 एंड अबव है वहाँ आ गया ट्रू, देंगे F2 मल्टीप्लाइड बाय देंगे अमाउंट, कंट्रोल एंटर। हो गया हमारा एजिंग एनालिसिस आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का रिपोर्ट, इफ और एंड के बिना करते हुए एक मैजिक लॉजिक के साथ। तो पिछले 2 वीडियो लेसन में हमने इफ और एंड को मैजिक से कैसे उड़ाना है वो सीखा। अगले 2 वीडियो लेसन में हम और इफ को कैसे उड़ाते हैं मैजिक से वो सीखेंगे लॉजिक विथ मैजिक में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्टिफिकेट के साथ अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो अवश्य ज्वाइन करें टैली एकेडमी बोईसर। हमारा फ़ोन नंबर है 9049538855। धन्यवाद।